Hey guys, welcome back to Marvel FKB Phantom Kingdom Breakdown and I'm friend JP। तो भाई आखिरकार इतने लंबे इंतजार के बाद फाइनली वेनम 3 द लास्ट चांस का ट्रेलर आ चुका है जो शायद लास्ट वेनम मूवी होगी। लेकिन आज इस वीडियो पे आप जानेंगे कैसे लोकी के हीरो रिमेन्स बनने की वजह से MCU का यूनिवर्स और सोनी स्पाइडरवर्स एक साथ मर्ज हो गए हैं, मतलब जुड़ गए हैं, और क्यों ये मूवी कॉमिक्स की बैटल वर्ल्ड सिमुलेशन में टेक प्लेस करती है। ट्रेलर की स्टार्टिंग में एडी हमें उसी आउटफिट में दिखता है जिस आउटफिट में हमने एडी को लास्ट टाइम स्पाइडरमैन नो वे होम में देखा था। और हम सबको याद है किस तरह लेट देयर बी कार्नेज की एंडिंग में डॉक्टर स्ट्रेंज की नो वे होम वाले गलत स्पेल की वजह से एडी और वेनम MCU में अचानक आ गए थे। लेकिन नो वे होम की एंडिंग में ये दोनों फिर वापस अपने यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो गए थे। वैसे ही हो सकता है कि एडी अभी भी अपने यूनिवर्स में नहीं गया और फिर यहाँ एडी और वेनम 3-4 उठाई गिरोह को खा कर आते हैं। लेकिन एडी यहाँ एक ब्रेक मांगता है जिसे देखकर लग रहा है कि शायद एडी को मल्टीवर्स में टेलीपोर्ट होने के कारण या शायद वेनम को अपने अंदर रखने के कारण कोई बीमारी हो गई है। फिर यहाँ हमें एक फैसिलिटी दिखती है जिसका नाम द वॉल्ट है, जो कॉमिक्स में शील्ड वालों की फैसिलिटी थी, जहाँ सुपर विलन, क्रिमिनल्स और एलियन थ्रेट्स को कैद कर रखा जाता है। फिर यहाँ एक लेडी कहती है कि हम इस यूनिवर्स में अकेले नहीं है और इस राज को राज रखने की जिम्मेदारी हमारी है। और ये लेडी स्क्रीम हो सकती है जो कॉमिक्स में एक सिम्बियोइड ही थी। और तभी वहाँ इस सीन में बहुत सारे सिम्बियोइड्स के पीसेस दिखाए जाते हैं और वहाँ एक्टर च्यूरल इजियोफो की अपीयरेंस होती है जिस एक्टर ने डॉक्टर स्ट्रेंज में मॉर्डो का रोल प्ले किया था। लेकिन ये वाला एक वेरिएंट है। सो बेसिकली यहाँ च्यूरल इजियोफो के कैरेक्टर का नाम ऑरवेल टेलर है। कॉमिक्स में ऑरवेल यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी का जनरल था जिसका बेटा ह्यू आर्मी को ज्वाइन करता है और बाद में द वॉल्ट का हिस्सा बन जाता है। लेकिन बाद में वेनम ऑरवेल के बेटे को मार देता है जिसकी वजह से ऑरवेल द वॉल्ट वालों के साथ मिलकर वेनम से बदला लेना चाहता था। अब यहाँ वही सेम नो वे होम वाला मैक्सिकन बार और उसका बारटेंडर है, जहाँ वही सेम सिम्बियोइड का पीस है जिसे ऑरवेल टेलर ने कैप्चर कर लिया है, जिसका मतलब टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को वेनम नहीं चढ़ेगा। या फिर ये शील्ड की फैसिलिटी मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सिम्बियोइड्स को इकट्ठा कर रही है ताकि फ्यूचर में पीटर पार्कर वेनम बनकर तबाही न मचा दे, जिसमें ऑरवेल का बेटा भी मर जाएगा। या फिर इन्हें डिटेक्टिव मलिगन ने आने वाले खतरे के लिए वार्न किया है, जिसे हमने वेनम 2 में ऑलरेडी देखा था, जो अब कॉमिक्स के टॉक्सिन वाले सिम्बियोइड का होस्ट है। और शायद ये सिम्बियोइड्स एक्चुअली अलग अलग यूनिवर्सेस से इकट्ठे किए गए हैं, इंक्लूड टोबी मैguire की यूनिवर्स से भी। अब यहाँ वेनम एडी को कहता है कि मेरी दुनिया वालों ने हमें ढूंढ लिया है एडी। और तभी स्पेस से कोई अजीब से क्रिएचर्स गिरते हैं जो शायद नल की आर्मी है। कॉमिक्स में नल किंग ऑफ डार्कनेस है जिसने सभी सिम्बियोइड्स को बनाया था। और शायद यहाँ किंग इन ब्लैक कॉमिक की स्टोरी लाइन को यूज किया गया है, जहाँ नल हर प्लेनेट पर सिम्बियोइड्स को बेचकर उन प्लैनेट्स को मार रहा था और नल अर्थ पर अपने वॉर्टेक्स होस्ट को ढूंढ रहा था। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो वॉर्टेक्स होस्ट एडी नहीं उसका बेटा है। और रूमर्स के हिसाब से उसी स्टोरी लाइन से इंस्पायर होकर यहाँ इस मूवी में एडी के बेटे की जगह 10-11 साल के पीटर पार्कर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब यहाँ इस पूरे ट्रेलर में कोई भी विलन दिखाया नहीं गया, लेकिन हो सकता है कि इस मूवी का मेन विलन ही सिम्बियोइड्स का असली क्रिएटर नल हो, क्योंकि नल कोई ऐसा वैसा थ्रेट नहीं है। नल इतनी पावर रखता है कि वो गैलेक्टस जैसी कॉस्मिक पिंक जो लोगों को अपना होस्ट बनाता है, उसे भी नल ने होस्ट बनाकर वेनम बना लिया था। और नल के रेफरेंसेस ऑलरेडी MCU में दिए गए हैं, जैसे शैंग-ची और थॉर लव एंड थंडर में नेक्रोसवॉर्ड के थ्रू। अब यहाँ हमें एक हिप्पी फैशन वाला आदमी दिखता है जो और कोई नहीं लिजर्ड है, मतलब एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स का डॉक्टर कॉनर्स है। और यहाँ डॉक्टर कॉनर्स के दोनों हाथ सही हैं और इसी तरह नो वे होम की एंडिंग में भी इसके हाथ सही थे। मतलब ये वही लिजर्ड है जो नो वे होम की एंडिंग में दूसरे विलन्स के साथ अपने यूनिवर्स में वापस चला गया था, जिसका मतलब मेरी थियरी बिल्कुल सही थी कि वेनम यूनिवर्स, मॉर्बियस वाला यूनिवर्स और एंड्रू गारफील्ड का यूनिवर्स एक ही है। और यहाँ फिर लोकी के हीरो रिमेन्स बनकर सभी यूनिवर्सेस की ब्रांचेस को एक साथ पकड़ने की वजह से यहाँ 2 यूनिवर्सेस मर्ज हो गए हैं, मतलब जुड़ गए हैं, जिस वजह से यहाँ शील्ड वाले और MCU में छूटा हुआ ये सिम्बियोइड दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। या फिर क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह पूरा का पूरा सोनी स्पाइडरवर्स, पूरा MCU और एक्समैन यूनिवर्स, ये सब डॉक्टर डूम के बनाए बैटल वर्ल्ड में आयरन मैन 1 के जमाने से ही टेक प्लेस करते हैं। और ट्रेलर की एंडिंग में एडी ने एक घोड़े पर वेनम सिम्बियोइड चला दिया है जो ओल्ड मैन लोगन कॉमिक के इस वेनम टी-रेक्स जैसा है। इवन ये रेगिस्तान जैसी लोकेशन भी बिल्कुल सेम है। और ओल्ड मैन लोगन कॉमिक में ये सीन वेस्टलैंड में हो रहा था और ओल्ड मैन लोगन कॉमिक भी बैटल वर्ल्ड में ही टेक प्लेस करती है। और वहीं पर एक जायंट वेनम की डेड बॉडी पड़ी हुई है और इसी सेम कॉमिक में जायंट मैन की बॉडी भी इसी तरह गिरी हुई थी, जिसे डेडपूल 3 में दिखाया जा रहा है, जिसका मतलब ये सब कुछ बैटल वर्ल्ड में हो रहा है। और क्योंकि ये एंड्रू गारफील्ड वाला यूनिवर्स है, इसलिए द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 की एंडिंग में जो छोटा बच्चा स्पाइडरमैन जैसे कपड़े डालकर हीरो बनने की कोशिश कर रहा होता है, वो भी एक स्पाइडरमैन वेरिएंट ही हो सकता है, क्योंकि बैटल वर्ल्ड एक ऐसी जगह है जहाँ थॉर वेरिएंट्स, हल्क वेरिएंट्स और गोस्ट राइडर जैसे हजारों वेरिएंट्स एक साथ ग्रुप्स में रहते थे, बिल्कुल लोकी सीजन 1 के वॉइड में दिखाए गए लोकी वेरिएंट्स की तरह। और द वॉइड ही आगे जाकर बैटल वर्ल्ड बनेगा। और हाँ, इस बार वेनम का विलन सच में वेनम का बाप ही होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।